नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक जो है अपना ग्लैंड ग्रंथि। हमने सीखा था कि ग्रंथि क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है और मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड में हमने 7 या 8 ग्लैंड जो है आपके बारे में डिस्कस की थी। और हमने बताया था कि लीवर जो है हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है। जो लीवर जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये अपने आप में लीवर जो है एक हमारे बॉडी ऑर्गन के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने कहा था कि लीवर जो है आपके साथ हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट 2 है, जिसमें हम सिर्फ लीवर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना इंडोक्राइन ग्लैंड टॉपिक जो है नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लीवर। क्योंकि दोस्तों लीवर जो है, लीवर एक अपने आप में बहुत, बॉडी में देखा जाए तो लीवर की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। एक टाइप से देखा जाए तो लीवर एक स्टेशन है और बॉडी के अदर ऑर्गन जो है एक सब स्टेशन है। एक मेन पावर स्टेशन जो है हमारा वो लीवर है, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है लीवर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीवर होता क्या है। दोस्तों, लीवर एक जो है एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में होता है, और हमारी जो पेट होता है, पेट के राइट साइड के एब्डोमिनल में होता है, जो जस्ट लोअर द डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, राइट साइड में हमारे पेट के, सिट ऑन द राइट साइड ऑफ द बेली। तो लीवर जो हमारे पेट के राइट साइड में स्थित होता है, और लीवर का वेट जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 3 पाउंड्स होता है। और अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्मल ऑन एन एवरेज अगर है तो 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है लीवर। और लीवर का जो कलर होता है दोस्तों वो रेडिश ब्राउन होता है। लीवर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। और लीवर को हम जब छू के महसूस करना चाहें तो वो रबड़ जैसा हमको लगेगा, एक सॉफ्ट रबड़ के जैसा लगेगा। हालांकि हम लीवर को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास रिब्स का जो होता है केस बना होता है। और लीवर में क्या है दोस्तों, लीवर में हमारे जो लीवर होता है वो 2 लोब्स में बटा होता है। लीवर जो होता है वो 2 लोब्स में बटा होता है। ये जो लोब लीवर है, लीवर 2 लोब्स में होता है। इधर का राइट होता है और इधर का लेफ्ट होता है। तो जो लेफ्ट लोब होता है वो लार्जेस्ट होता है, और जो राइट लोब होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट लोब होता है। ये लेफ्ट लोब या राइट लोब, तो ये लेफ्ट लोब जो है ये छोटा होता है, और राइट लोब जो है वो बड़ा होता है हमारा। और लीवर का मेन जॉब जो है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर 500+ फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम 5,000 पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। जो कि हम जो मेन फंक्शंस जिनके ना होने पर बॉडी जो है काम नहीं करेगी, तो उन फंक्शन को हम पढ़ते हैं जो हमारे लिए मेजर फंक्शंस हैं लीवर के, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लीवर क्या करता है, ये लीवर जो है ब्लड के लिए प्रोटीन निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को कंप्लीट करता है, और हमारी जो फैट है उसको ड्रॉपलेट में कंप्लीट करता है, और प्रोटीन का निर्माण करता है। ब्लड क्लॉटिंग एंड अदर फंक्शन में जो प्रोटीन्स हमारी काम आती हैं वो कहाँ बनती हैं, वो सारी प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो होता है वो लीवर में होता है। तो आज हम लीवर को एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लीवर का जो कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया है, ये दोस्तों किसी एक बुक का कंटेंट नहीं है। आप देखेंगे इस पीडीएफ से देखना आप, तो किसी भी बुक में ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बुकों को मिला के ये कंटेंट बनाया गया है। और एक ऐसा कंटेंट है जिसमें आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये इस बात का वादा है आपसे, अगर आपने इस लेक्चर को सही से पढ़ लिया, 2 बार रिपीट करके देख लिया लेक्चर को, तो लीवर का कभी भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। बस आप जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ कम है अभी, तो 1-2 बार लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। लीवर आपको ऐसा तैयार हो जाएगा जैसे मान लीजिए आप लीवर के डॉक्टर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लीवर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीवर अपना काम स्टार्ट कैसे होता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा दोस्तों जानना पड़ेगा हमको कि जो हमारा ये जो लीवर है तो ये कैसे काम करता है, इसके डक्ट कैसे खुलते हैं और कहाँ क्या बनता है। तो ये होता क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, हम खाना कहाँ खाते हैं, हम खाना जो है वो माउथ में खाते हैं। माउथ से फिर खाना हमारा कहाँ जाता है, माउथ से फिर हमारा जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस क्या करता है, उस खाने को भेजता है किसमें, स्टमक में। ईसोफेगस का काम होता है जो खाना हमने खाया उस खाने को स्टमक भेजना। और स्टमक क्या करता है, स्टमक उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्टों में बटा हुआ था। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजनम, और एक होता है इलियम।
तो जो हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ये हमारा जो ड्यूडेनम का पार्ट है, ये हमारे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारा लीवर है। तो जो लीवर का जो डक्ट जुड़ा होता है वो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। लीवर का डक्ट जो जुड़ा होता है वो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और उसके जस्ट साइड में इधर लीफ तरह की एक जो आकृति होती है वो पैनक्रियाज होती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, जैसा इसमें दिखाया गया है दोस्तों। तो अब हम समझते हैं, अब हम यहाँ से समझेंगे कि जी वो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है लीवर का डक्ट जिससे जाके कनेक्ट हुआ है, तो उसका एक्चुअली में वो काम कैसे काम स्टार्ट करता है। तो ये जो हमारा लीवर है, ये लीवर का जो है ये लेफ़्ट लोब है, ये राइट लोब है। तो राइट लोब बड़ा होता है और लेफ़्ट लोब छोटा होता है। तो होता क्या है, हमारा लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है। लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बाइल जूस को बनाता है। और बाइल जूस की जब एक एक्सेस मात्रा हो जाती है, तो क्या कर, जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है बाइल जूस की, तो वो बाइल जूस जो है वो स्टोर किस में होता है, वो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और इधर जो पैनक्रियाज होती है, वो पैनक्रियाज जो अपना पैनक्रियाटिक जूस निकालती है। तो वो पैनक्रियाटिक जूस और ये जो गॉल ब्लैडर जो बनाता है हमारा बाइल जूस, वो दोनों कहाँ पर मिलते हैं आके, तो वो हमारी छोटी आंत के जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ड्यूडेनम वाले पार्ट में बनते हैं। ये दोस्तों यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज सिक्रीट करती है और जो बाइल जूस जो लीवर सिक्रीट करता है, वो दोनों जूस जो हैं वो छोटी आंत के कौन से हिस्से में जाके मिलते हैं, पहुँचते हैं या सिक्रीट होते हैं। तो उसको कहते हैं ड्यूडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में वो दोनों जूस जाके पहुँचते हैं, मिलते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, अब ये हमने बता ही दिया आपको कि लीवर जो हमारा होता है वो अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और इसका शेप जो होता है वो कोन टाइप का शेप होता है लीवर का। डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन होता है, दैट वेट 3 पाउंड होता है। और क्या होता है, तो लीवर में 2 लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। बोथ आर मेड अप ऑफ 8 सेगमेंट, जिनमें हर लोब में 8 सेगमेंट होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 1000 लोबल्स स्मॉल लोब्स। जो मतलब जो लोब्स होते हैं वो और छोटे छोटे लोब में डिवाइड होते हैं। और ये स्मॉल डक्ट ट्यूब से जुड़े होते हैं, दैट कनेक्ट विद लार्जर डक्ट टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट क्या होता है दोस्तों, जो लीवर का जो डक्ट जुड़ा होता है हमारी छोटी आंत से, जो जाके ड्यूडेनम वाले पार्ट में जुड़ता है, उसी को हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और उसी हेपेटिक डक्ट में पैनक्रियाटिक जूस और जो हमारा बाइल जूस है वो दोनों जाके मिलते हैं। तभी जाके जो भोजन का जो हमारा खाना खाते हैं उसमें जो बाइल जूस और ये हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको डाइजेशन में काम आता है। और जो हमारा बाइल जूस जो बनता है, तो बाइल जूस की जो एक्सेस मात्रा होती है, ज़्यादा हो जाता है बाइल जूस, तो बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, वो बाइल जूस हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो वो जो बाइल जूस बनता है वो हमारा क्या क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। होता क्या है ये, वैसे तो ये लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ी जो लीवर है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमने कल आपको बताया था कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, ग्लैंड जो होती है ये एक ऐसा ऑर्गन, बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन जो केमिकल का सिक्रीशन करता है। एक ऐसा ऑर्गन बॉडी के अंदर जो केमिकल का सिक्रीशन करता है उसे ग्लैंड कहते हैं। उन केमिकल में क्या होता है, केमिकल 3 टाइप के हो सकते हैं। वो केमिकल या तो कोई जूस होगा, या तो एंजाइम होगा, या कोई हार्मोन होगा। तो जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उन्हें हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो आई होप ये ग्लैंड आपको कल समझ में आया होता है, इसीलिए हमने सबसे पहले ग्लैंड स्टार्ट किया था, ताकि लीवर जो है आपको अच्छे से समझ में आए। और जो हमारा लीवर होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो किस पे वो स्थिर होता है, किससे बना होता है, तो वो सेल से बना होता है। सेल किस में, कोशिका से बना होता है। और जो लीवर हमारा बना होता है वो किस सेल का बना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जो लीवर बना होता है, जो हमारा जो लीवर होता है किस कोशिका का बना होता है, तो लीवर जो होता है दोस्तों ये हमारा हेपेटिक सेल का बना होता है। लीवर किस सेल का बना होता है, हेपेटिक सेल का बना होता है। इसीलिए स्टडी को लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, लीवर की स्टडी को हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि लीवर हमारा जो है हेपेटिक सेल से बना होता है। और ये लीवर जो है हमारा हाईवेस्ट जो है इंटरनल ऑर्गन होता है। लीवर हमारा हाईवेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी होता है और सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो लीवर होता है। अब देखते हैं दोस्तों फंक्शंस ऑफ द लीवर। लीवर कौन कौन से फंक्शन स्टार्ट करता है, तो ये लीवर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो
केमिकल फंक्शंस होते हैं ब्लड और हमारे जो डाइजेशन में जितने भी केमिकल फंक्शन होते हैं, जो भी जूस और बाइल जूस है जैसे पैनक्रियाटिक जूस है, उनको कैरी करना, डक्ट के द्वारा पहुंचाना, भोजन जो हमने खाया है उसको पाचन में सहायता करना। और ब्लड में जो हमारा क्या होता है, ब्लड में हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को तोड़ना और एटीपी का निर्माण करना, कोशिका को देना, फिर ब्लड को ले जाके पूरी बॉडी को एनर्जी जो पहुंचाता है, वो काम क्या करता है, वो लीवर परफॉर्म करता है। तो इसीलिए जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो लीवर के द्वारा कंप्लीट की जाती है। मेटाबॉलिज्म रेज को कंप्लीट करना, जो हम ड्रग लेते हैं उसको निष्क्रिय करना, तो ये सब क्या, ये सारे काम जो होते हैं, ये सारे काम लीवर में होते हैं, जो कि इसमें लिख रखा है पूरा। फिर क्या हम देखते हैं, लीवर जो हमारा होता है सॉरी, जो लीवर है हमारा, ये लीवर जो है हमारा, ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। लीवर क्या होता है दोस्तों, लीवर जो है ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाहिरस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी जो है वो हमारा लीवर है। लीवर क्या करता है, लीवर में क्या होता है, लीवर के अंदर, लीवर की एक कैपेसिटी होती है। लीवर के अंदर जो ये कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में क्या होता है, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपने डिस्ट्रॉय आर्गन को स्वतः ही ठीक कर लेता है लीवर। तो टू रिपेयर डिस्ट्रॉय आर्गन हिमसेल्फ, मतलब लीवर में जो कोशिकाएं होती हैं, लीवर में जब कुछ खराबी आती है, जो कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं। वो रीजनरेटिव कोशिकाएं होती हैं, वो अपने डिस्ट्रॉय पार्ट को फिर से ठीक कर लेती हैं। और फिर लीवर क्या करता है, लीवर जो है ब्लड प्रोटीन बनाता है, ब्लड के लिए प्रोटीन बनाता है। ब्लड प्रोटीन कौन कौन सी, ये हमने आपको ब्लड में पढ़ाया था कि फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो ये फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम क्या था दोस्तों, तो ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमने देती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमने, एक्चुअली जब हम कट जाते हैं तो जो ब्लड बाहर निकलता है उसको जमने में, उस ब्लड को जमाने में काम करती हैं, ताकि वो ब्लड हमारी बॉडी से ना निकले और रुक जाए। तो उसमें कौन सी काम करते हैं, फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। और इसी में एक हमारा जो लीवर है ये हेपेरिन का भी फॉर्मेशन करता है। हमारा जो लीवर है ये हेपेरिन का भी फॉर्मेशन करता है। हेपेरिन क्या होती है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। ये हमने ब्लड में आपको बताया था, हेपेरिन जो होता है वो एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। हेपेरिन क्या करता है, बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, क्योंकि हेपेरिन जैसे ही एयर के संपर्क में आता है हेपेरिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए बॉडी के अंदर एयर जा नहीं पाएगी, तब तक वहाँ हेपेरिन जो है एक्टिव रहेगा, और इसीलिए हमारा ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा और बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमेगा। तो ये होता है ब्लड प्रोटीन्स का काम। फिर क्या करता है, वही है फाइब्रोनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, हेपेरिन है और एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है ये ब्लड में काम आता है, ये जब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिर फिर क्या करता है हमारा लीवर, क्या करता है, तो प्रोड्यूस बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होता है, तो बिलीरुबिन जो होता है दोस्तों, जो बिलीरुबिन जो जो हमारा बिलीरुबिन का निर्माण करता है, ये बिलीरुबिन जो है ये हमारे प्लाज्मा को येलो कलर प्रोवाइड करता है। हमारा प्लाज्मा क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है। तो ये बिलीरुबिन जो है ये प्लाज्मा को येलो कलर जो है प्रोवाइड करता है। तो बिलीरुबिन का काम क्या होता है, प्लाज्मा को येलो कलर प्रोवाइड करना। क्योंकि दोस्तों ये येलो कलर का क्या मतलब है, क्योंकि जब ये जो होता है, जब एक्सेस अमाउंट हो जाता है, जब बिलीरुबिन का मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है, आँखों में पीले टाइप के धब्बे पड़ जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, बॉडी पे पीले पीले टाइप के स्पॉट पड़ जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उनको जॉइंडिस हो गया है, पीलिया हो गया है। तो ये बिलीरुबिन क्या करता है, वो बिलीरुबिन की ज़्यादा मात्रा होने के कारण क्या होता है, जब एक्सेस ज़्यादा मात्रा निकलने लगती है बिलीरुबिन की, तो बिलीरुबिन से ही हमको पीलिया होता है, जिससे हमारा शरीर पीले पड़ने लगता है। क्योंकि हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा को ये प्लाज्मा में ज़्यादा मात्रा हो जाती है। तो इससे जब प्लाज्मा को पीला करता है, जब ज़्यादा मात्रा निकलेगी तो प्लाज्मा ज़्यादा पीला होगा, तो हमारा ब्लड भी पीला होने लगता है। तभी हमारी बॉडी में पीले कलर के स्पॉट बन जाते हैं और आँखों में पीला कलर का वो दिखने लगता है। तो हम क्या समझ जाते हैं कि हमको पीलिया हो गया है। फिर है बिलीवर्डिंग। बिलीवर्डिंग का काम क्या होता है दोस्तों, जो बिलीवर्डिंग है ये क्या करता है, ये पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। पित्त मतलब गॉल ब्लैडर से जो निकलता है पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है, और हमारे लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस, तो वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर को ये हरा रंग प्रोवाइड करता है, गॉल ब्लैडर को ये हरा रंग प्रोवाइड करता है। किस लिए चूँकि गॉल ब्लैडर करता क्या है, गॉल ब्लैडर हमारे बाइल जूस को स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। तो इस गॉल ब्लैडर को जो हरा रंग प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, ये बिलीवर्डिंग करता है।
तो गॉल ब्लैडर को जो हरा रंग प्रोवाइड करता है ये बिलीवर्डिंग करता है। और लीवर का एक काम क्या होता है, लीवर का एक काम ये है, ये कन्वर्ट अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है हमारा ये क्या होता है हमारा, ये जब ग्लाइकोजन का काम क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जब टूटेगा तभी ग्लाइकोजन बनेगा। ये दोस्तों ऐसे कंप्लीट होता है जैसे ये हमारा ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। और फिर यहाँ पर इंसुलिन की उपस्थिति में ये इंसुलिन क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन में कंप्लीट कर देता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ये ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है रिजर्व फूड की तरह। ग्लाइकोजन जो है ये रिजर्व फूड की तरह, ये रिजर्व फूड की तरह हमारे लीवर में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन जो है रिजर्व फूड की तरह हमारे लीवर में स्टोर रहता है। जब कभी हम समय पर खाना नहीं खा पाते हैं तो ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज का निर्माण होता है और फिर वहाँ से CO2 निकलता है और O2 की उत्पत्ति में जाकर ATP का निर्माण करता है और वही ATP सेल में जाती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करती हैं। तो ये लीवर का क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन की मदद से। और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसको कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को फैट में, क्योंकि फैट का हम जो डाइजेशन होता है वो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैट जो होती है हमारी, जो फैट होती है वो बड़े बड़े बूंदों में होती है, ड्रॉप्स में होती है। उन ड्रॉप को, जो बड़ी ड्रॉप्स होती हैं, उन ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो क्या होता है, लीवर क्या करता है, ड्रॉप को ड्रॉपलेट में बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करता है, ताकि जिससे वो जो फैट है वो डाइजेस्ट हो सके हमारी बॉडी में। तो वो किससे, कार्बोहाइड्रेट के जरिए होता है फैट। और फिर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट हो जाता है तो फैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर चर्बी को बढ़ाने लगता है, फैट जो है उसको बढ़ाने लगता है, तभी लोग मोटे हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो पाई जाती है वो लीवर में पाई जाती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन कई बार UPSSC एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल फाइंड इन विच, तो मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल जो वो पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है। फिर क्या करता है, लीवर जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है पॉइजन एंड अल्कोहल। तो ये लीवर डिस्ट्रॉय कैसे हो जाता है, क्योंकि लीवर जो है, लीवर डिस्ट्रॉय नहीं होता, लीवर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको कोफर सेल कहते हैं, कूफर सेल, CUPFFER, कूफर सेल होती हैं। जब हम ज़्यादा पॉइजन लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो क्या करती हैं, हम लीवर के अंदर की जो कोफर सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब कोफर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तब हमारा लीवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लीवर का एक मेन काम होता है, जो हमारा बेबी है, जो बेबी जो एम्ब्रॉय कंडीशन में होता है, तो बेबी के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर के मेसोडर्म में होता है। एम्ब्रॉय का मतलब होता है वो बेबी जिसका जन्म ना हुआ हो, वो भ्रूण में, जिसे भ्रूण बोलते हैं हिंदी में, वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर होता है। तो माँ के पेट, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर जो बोन होंगी वो बहुत पतली लचीली टाइप की बोन होंगी, तो वहाँ ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो एम्ब्रॉय कंडीशन होती है, एम्ब्रॉय कंडीशन में जो ब्लड बनता है वो लीवर के मेसोडर्म में बनता है। फिर है लीवर जो हमारा है वो, मतलब डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है डाइजेशन में, लेकिन इनडायरेक्टली जो है लीवर का एक मेन कंट्रीब्यूशन है हमारे डाइजेशन में। और लीवर करता है, फिर लीवर क्या करता है, लीवर फार्मेशन ऑफ बाइल जूस, लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है लीवर में और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल जूस जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और लीवर कनेक्टेड बाई ड्यूडिनम, लीवर जो है हमारा ये छोटी आंत के ड्यूडिनम में कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम वाले पार्ट में जो है वो कनेक्टेड होता है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, छोटी आंत जो होती है वो बड़ी होती है और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी आंत का जो डायामीटर है वो कम होता है और बड़ी आंत का जो डायामीटर है वो ज़्यादा होता है। तो इसी डायामीटर के आधार पर हम छोटी बड़ी का निर्धारण करते हैं। फिर हमारा क्या होता है, जो लीवर में जो गॉल ब्लैडर होता है, और ये जो लीवर में ये जो हमारा बाइल जूस निकलता है लीवर से, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, बाइल जूस का जो नेचर होता है
ये बाइल जूस जो होता है, लोग कहते हैं कि बाइल जूस में एंजाइम होते हैं। बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं। बाइल जूस जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है। बाइल जूस जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है। बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं। बाइल जूस क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल जूस का जो पीएच होता है, बाइल जूस का जो पीएच होता है वो 7 to 8 होता है। और 7 to 8 का मतलब होता है कि ये क्षार होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। 7 से ज़्यादा होगा तो बेस होगा, और एसिड और बेस यही होता है। तो ये इनका पीएच जो होता है वो 7 to 8 होता है। और ये बेसिक एल्कलाइन नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक एल्कलाइन नेचर के होते हैं। और जो हमारा बाइल जूस होता है, जो हमारा बाइल जूस होता है, इसमें OH नेगेटिव आयन पाया जाए। दोस्तों ये बहुत अंदर की बात है। ये बहुत सारे लेक्चर आपने देखा होगा, लेकिन इतना अंदर कोई नहीं पढ़ाता है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का नेचर कैसा होता है। बेसिक अल्कलाइन नेचर होता है, वाटर में घुलनशील होता है, और इसमें OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। इसमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, और इसका pH 7 to 8 होता है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो जो आयन होते हैं, ये जो हमारे बाइल जूस में जो आयन होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। बाइल जूस में जो होते हैं ये कौन कौन से आयन आयन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं। ये जो दो आयन जो हैं ये पाए जाते हैं हमारे लीवर में, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट आयन फाइंड इन बाइल जूस। तो बाइल जूस में ये दो आयन पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, जो बाइल जूस का कलर होता है ये ग्रीन होता है। तो बाइल जूस का कलर जो होता है ये क्यों ग्रीन होता है, ड्यू टू पिगमेंट। ये एक पिगमेंट के कारण बाइल जूस का कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो वो बाइल जूस का कलर जो है वो ग्रीन क्यों होता है, वो एक पिगमेंट के कारण होता है। क्योंकि बायोलॉजी में जब भी कोई कलर होगा तो वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। उस पिगमेंट को क्या कहते हैं, बिलीवर्डिन। उस पिगमेंट को क्या कहते हैं, बिलीवर्डिन। तो ये जो बाइल जूस होता है इसका कलर जो है ये जो है हरा क्यों होता है, तो ये बाइल जूस का कलर हरा इसलिए होता है, पिगमेंट जिसे कहते हैं बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण ये बाइल जूस का कलर जो है ये हरा होता है। और फिर आता है कि हमारा जो बाइल जूस है, बाइल जूस में बाइल जूस में क्या पाया जाता है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाइल जूस में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बाइल जूस में हमारा कॉपर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और पोटेशियम पाया जाता है। बाइल जूस में कॉपर, आयरन और पोटेशियम 3 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कई यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हुए जिसमें लोगों ने बताया कि बाइल जूस में एंजाइम होता है। दोस्तों बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस एंजाइम की तरह काम करता है, और उसमें कॉपर, आयरन और जो हमारा पोटेशियम है ये मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, लीवर जो है ये जो फैट के जो बड़े ड्रॉप, अभी हमने बताया कि लीवर करता है क्या, जो हमारे फैट के बड़े ड्रॉप्स हैं इनको स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्टेड कर देता है बाय बाइल जूस। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है। पहला क्वेश्चन इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है, तो इमल्सिफिकेशन हमारे लीवर में होता है। इमल्सिफिकेशन होता क्या है, जो फैट की बिग ड्रॉप्स हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। फिर से समझिए दोस्तों, जो हमारी फ़ैट की बड़ी बूंदें होती हैं, फ़ैट की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में कन्वर्ट करना, ताकि वो फ़ैट डाइजेस्ट हो सके। और वो जो छोटी बूंदें टूटती हैं वो किस कारण टूटती हैं, क्योंकि हमारा लीवर है वो बाइल जूस का सिक्रेट करता है। बाइल जूस का मेन काम यही होता है कि फ़ैट की जो बड़ी बूंदें हैं उनको छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जाता है एमल्सिफिकेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्ज़ाम में कई बार मुझे पूछा गया है। एक यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से वो हैं ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो है गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। तो ये 3 हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता है गॉल ब्लैडर। तो वो कौन से हैं, एक तो हमारा हुआ रैबिट, दूसरा हुआ हॉर्स और तीसरा हुआ रैट। रैबिट, रैट और हॉर्स, इनके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। फिर क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन फॉर्म बाय लीवर। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थ जो हम होते हैं ना, जो जहरीले पदार्थ हम लेते हैं उनके प्रभाव को कम करना। जैसे हम
क्या कहते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को इफ़ेक्ट को कम करने को जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमने बता दिया ब्लड के निर्माण में काम करता है। फिर है एक्सेस फूड इज कॉल्ड बाय ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लीवर। तो एक्सेस फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज से इंसुलिन के जो हमारा ग्लूकोज है इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, और ग्लाइकोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लीवर में एक्सेस अमाउंट की तरह। जब हम कभी खाना नहीं खा पाते हैं तो फैट की उसी फैट की आपूर्ति, उसी फैट से जो लीवर है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ये क्या होता है, एक्सेस फूड। एक्सेस फूड मतलब एक्चुअली एक्सेस फूड नहीं से एक तरह से रिजर्व फूड कहेंगे, इसे रिजर्व फूड कहेंगे। ये रिजर्व फूड की तरह बॉडी में स्टोर रहता है। ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन रिजर्व फूड की तरह कहाँ स्टोर रहता है, तो वो लीवर में स्टोर रहता है। और ग्लाइकोजन होता क्या है, तो ये रिजर्व फूड होता है। कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। और होता क्या है जो डायबिटीज़ होती है हमारी, जो डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ होती है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन की कमी से, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारी इंसुलिन ही नहीं होगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और रिजर्व फूड जो है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो हम जितनी भी शर्करा लेंगे, जितने भी ग्लूकोज लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज में शुगर होती है, हमारा शुगर, तो हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इंसुलिन कम होता जाएगा वैसे वैसे शुगर बढ़ती जाएगी। तो शुगर जो होती है वो किस कारण होती है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तब हमें शुगर होता है। और जो हमारी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आरबीसी हमारी होती हैं वो जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं स्प्लीन में, प्लीहा में, लेकिन कुछ भाग आरबीसी का जो है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, वो हमारे लीवर में भी ब्रेक डाउन होता है। और लीवर का काम सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, वो तो हमने आपको बता ही दिया। फिर क्या करता है, लीवर में कुछ विटामिन भी स्टोर होते हैं, लीवर में कुछ विटामिन भी स्टोर होते हैं। लीवर में कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, तो वो होते हैं हमारे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए एंड B12। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार ये पूछा गया कि ब्लड के अंदर लीवर के अंदर कौन कौन से विटामिन से स्टोर होते हैं, तो विटामिन के होता है, ई होता है, डी, ए और B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो ये थे लीवर के मेन फंक्शन। और हम लीवर के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और बताते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, कहते हैं कि जब लीवर में क्या होता है, लीवर में जब स्टोन, किडनी स्टोन जिसे हम कहते हैं, लीवर वो क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर के स्टोन कैसे बनते हैं, वो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो गॉल ब्लैडर में होता क्या है दोस्तों, गॉल ब्लैडर दो चीज़ का सिक्रीन करता है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लाइकोजन। इंसुलिन और ग्लाइकोजन। इंसुलिन तो ग्लाइकोजन जो होता है वो रिजर्व फूड होता है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो स्टोन होते हैं वो स्टोन बनते कैसे हैं। तो स्टोन बनते दोस्तों ऐसे हैं, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जो पथरी बनती है उस पथरी को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का फार्मूला होता है CaC2O4। ये होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट बनती कैसे दोस्तों, तो एक्चुअली में हमारे ब्लड में जो है वो कैल्शियम होता है, क्योंकि सभी जानते हैं बालों में, नाखून में, सब में कैल्शियम होता है। लेकिन एक बात आप कान खोलकर ये भी सुन लीजिए कि जो कैल्शियम होता है कुछ अमाउंट हमारे ब्लड में भी होता है। और तो जो ब्लड में हमारे कैल्शियम होता है, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो होगा क्या दोस्तों, तो क्या होता है मान लो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ गई, कि यहाँ पर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, और उसी समय हमने जो है कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसमें ऑक्जिलेट होता है, जैसे हमारा टोमेटो हुआ, हमारा ब्रिंजल हुआ, और हमारी क्या
जो पालक हम लोग खाते हैं, तो पालक मान लो हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ी हुई है और उसी समय हमने टमाटर है, हमारा बैंगन है या पालक जिसमें ऑक्सलेट पाया जाता है, ऑक्सलेट को खा लेते हैं उसी टाइम, तो होता क्या है दोस्तों, वो जो हमारा कैल्शियम है ना, वो जो कैल्शियम है वो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिल जाता है और वहीं से कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण करता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर की पथरी कहते हैं, जिसे गॉल ब्लैडर की पथरी कहते हैं। तो जो गॉल ब्लैडर में जो पथरी बन जाती है वो ऐसे ही बनती है दोस्तों। होता क्या है, जब गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है, स्टोन हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में है दोस्तों बाइल जूस स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में जो है वो बाइल जूस स्टोर होता है। और बाइल जूस करता क्या है, बाइल जूस करता क्या है, हमारी फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लो कुछ सर्जरी करके तो निकल गई, अगर नहीं निकली तो गांठ जैसी पड़ जाती है, जिसे गॉल ब्लैडर का कैंसर कहते हैं। वो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर का कैंसर कहते हैं। फिर क्या होता है कि जब कोई नहीं हो, उसका इलाज संभव नहीं होता, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे गॉल ब्लैडर को कट करके हटा देते हैं। तो अगर गॉल ब्लैडर को कट करके हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा बाइल जूस था वो स्टोर तो हो नहीं पाएगा। तो जब स्टोर नहीं हो पाएगा तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी जो है फैट का डाइजेशन नहीं कर पाएगी। इसीलिए जिन लोगों का गॉल ब्लैडर काट के हटा दिया जाता है उनको ये मना किया जाता है कि आप ऑयली चीज़ें मत खाइए। उसका यही रीज़न होता है, क्योंकि उनमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है। और गॉल ब्लैडर का मेन काम यही होता है कि जो हमारी फैट है, फैट को ड्रॉपलेट में चेंज करना। फिर क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा लीवर की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे क्या कहते हैं कि लीवर जो है वो बड़ा हो जाता है। डॉक्टर बता देते हैं कि क्या लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर का बड़ा हो जाना, लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस में क्या होता है, लीवर सिरोसिस में होता है दोस्तों, लीवर सिरोसिस एक्चुअली जो है वो 2 टाइप से होता है। फैटी लीवर जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अल्कोहल से और एक होता है विदाउट अल्कोहल। एक अल्कोहल से होता है और एक विदाउट अल्कोहल से होता है। तो अल्कोहल में क्या होता है, विदाउट अल्कोहल से जो होता है वो कैसे होता है, क्योंकि विदाउट अल्कोहल का रीज़न क्या होता है, विदाउट अल्कोहल का रीज़न होता है वेट गेन। जैसे आपने वेट गेन कर लिया, चर्बी जो है जमा हो गई, फैट जो है जमा हो गई, जब लीवर में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जमा हो जाएगी तो क्या करेगा, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, उस बर्न नहीं करेंगे तो लेयर जमती चली जाएगी, जिससे हमारा लीवर जो है मोटा हो जाएगा। तो एक ये रीज़न होता है लीवर सिरोसिस का, जो फैट जमा हो जाती है उसके कारण। दूसरा, जो अल्कोहल से फैटी लीवर बनता है वो कैसे बनता है दोस्तों, ये थोड़ा समझने की बात है। ये एक डॉक्टर की तरह आप समझिए, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो क्या होता है, जो अल्कोहल से फैटी लीवर बनता है उसमें क्या होता है, उसे भी लीवर सिरोसिस कहते हैं, उसे भी लीवर सिरोसिस कहते हैं, उसे भी लीवर सिरोसिस कहते हैं। लीवर अल्कोहल में होता क्या है, एक्चुअली में अल्कोहल में होता है इथेनॉल। अल्कोहल में होता है इथेनॉल, जिसे हम कहते हैं C2H5OH। अल्कोहल में होता है इथेनॉल, और ये इथेनॉल फर्दर कन्वर्ट किस में होता है, ये इथेनॉल फर्दर कन्वर्ट होता है एसीटल्डिहाइड में। ये कन्वर्ट होता है एसीटल्डिहाइड में, और वो एसीटल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट होता है एसीटोन में, फर्दर कन्वर्ट होता है एसीटोन में। तो आप समझिए दोस्तों, ये जो हमारा अल्कोहल है C2H5OH, ये होता है इथेनॉल, इथेनॉल कन्वर्ट होता है हमारा एसीटोन में, एसीटल्डिहाइड में, एसीटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसीटोन में। तो जो हम अल्कोहल पीने के बाद जो नशा होता है वो नशा एथेनॉल का नहीं होता है, अल्कोहल पीने के बाद जो नशा होता है दोस्तों वो एसीटोन का होता है, वो एसीटोन का होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो अल्कोहल से जो नशा होता है वो किसका होता है, इथेनॉल का होता है, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन। तो वो नशा जो होता है वो एसीटोन का होता है। और नशा होता कैसे दोस्तों, ये जो हमारा एसीटोन होता है ये सीधे पहुंचता है ब्रेन के पास। ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन का एक पार्ट क्या होता है, सेरेबेलम। ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेबेलम, और सेरेबेलम का काम क्या होता है, सेरेबेलम का काम होता है बॉडी का बैलेंस करना, स्पीकिंग कैपेसिटी कंप्लीट करना, और जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट कंप्लीट करना। तो जब ये एसीटोन जब ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन जो है इन तीनों फंक्शन को सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। इसीलिए जो लोग दारू पीते हैं उनका मसल मूवमेंट पता ही नहीं चलता,
बॉडी बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है, स्पीकिंग कैपेसिटी बोलेंगे तो बोलते ही रहेंगे। तो ये सब क्या, ये सब एसीटोन के कारण होता है, जो कि ब्रेन पे अटैक करता है एसीटोन। और हमने बताया था कि आपको जो लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो लीवर के द्वारा कंप्लीट। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे लीवर में जो कूफर सेल्स होती हैं, हमारे लीवर में जो कूफर सेल्स होती हैं, कूफर सेल्स क्या होती हैं, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। कूफर सेल जो होती हैं ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। कूफर सेल जो हैं ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। तो फैगोसाइट का मतलब क्या होता है, फैगोसाइट का मतलब होता है हमारे, जैसे ही हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरस हुआ या वर्म्स हुआ, बैक्टीरिया वायरस या वर्म को जैसे अंदर जाती हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स क्या करती हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो उसे डिस्ट्रॉय करने की क्रिया जो होती है उसे फैगोसाइटिक नेचर कहते हैं। और इन कूफर सेल का ये जो काम होता है इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। कूफर सेल का जो काम होता है इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हमारा जो लीवर है, हमारे लीवर में कौन सी आर्टरी शुद्ध रक्त लाती है। तो हमारे लीवर में जो है वो जो है हिपैटिक आर्टरी जो होती है, हेपेट्रिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। हेपेट्रिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और हमारे लीवर से CO2 वाला जो ब्लड होता है उसको बाहर कौन ले जाता है, उसको बाहर ले जाता है हिपैटिक वेन। तो हमारे ब्लड में हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और हमारे लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हिपैटिक वेन जो है वो ले जाती है। तो ये था दोस्तों लीवर का आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप लीवर का सारे पार्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप सही से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है वीडियो का ये जो लीवर का कोई भी पार्ट आपका नहीं बचेगा, क्योंकि लीवर के जितने मेन फंक्शंस हैं सारे हमने आपको बता दिए। बस एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि ये कंटेंट जो तैयार किया गया है दोस्तों, ये किसी एक बुक का कंटेंट नहीं है। जितने भी अच्छे अच्छे कंटेंट जिस भी बुक में मिले सबको कंपाइल करके फिर ये एक लेक्चर तैयार किया गया है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।